अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं द लर्निंग पॉइंट पीके। यूट्यूब एसईओ और क्रिएटर वीडियोस में अगले चैप्टर मेक इफेक्टिव थंबनेल्स एंड टाइटल्स के साथ हाजिर हूं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इससे पिछले चैप्टर सर्च एंड डिस्कवरी की 9 वीडियोस को नहीं देखा तो उनको मुकम्मल तौर पे वॉच कर लें ताकि आप यूट्यूब के किसी भी चैनल की एसईओ चैनल को बनाने और चलाने के बारे में मज़ीद अच्छे और बेहतर तरीके से सीख सकें। इससे पिछले चैप्टर की वीडियोस और उसकी मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली यूट्यूब ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी वीडियो को भी आप मिस ना करें। जैसा कि आपको मालूम है कि यूट्यूब एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है और व्यूवर्स अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वीडियोज़ को देखने के लिए यूट्यूब का विजिट करते हैं और थंबनेल्स को देखते हुए वीडियोज़ को वॉच करने के लिए सेलेक्ट करते हैं। आंखों को अच्छा दिखने वाले और बेख्तियार क्लिक किए जाने वाले थंबनेल्स कैसे होने चाहिए, इसकी चंद मिसालें इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं थंबनेल्स से रिलेटेड ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रहा हूं जो यूट्यूब की रिकमेंडेशंस और पॉलिसीज़ के ऐन मुताबिक हैं। कुछ टेक्निकल भी हैं लेकिन उनको मैंने बहुत आसान अल्फाज में बयान किया है। सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि ये कस्टम थंबनेल्स हैं, ना कि यूट्यूब स्टूडियो की तरफ से आपकी वीडियो में से किसी स्क्रीन को कैप्चर करके ऑटोमेटिकली बनाया गया थंबनेल। जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो कस्टम थंबनेल को सेलेक्ट करके आप अपनी मर्ज़ी से कोई थंबनेल क्रिएट करके उसको वीडियो के साथ अटैच कर सकते हैं और कस्टम थंबनेल्स का फ़ीचर इस्तेमाल करते हुए मज़ीद बेहतर और अच्छे तरीके से थंबनेल्स बना के वीडियो के साथ अटैच किए जा सकते हैं। ये कस्टम थंबनेल्स बनाने के लिए कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस को भी इस्तेमाल किया जाता है जिनको इस्तेमाल करते हुए आप बड़ी आसानी से थंबनेल्स बना सकते हैं। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर पहले से मौजूद विज़र्ड्स और टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आप थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब कि आप मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी क्रिएटिविटी और आइडियाज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप अपनी आइडियाज़ और क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए थंबनेल्स बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से एक मुकम्मल वीडियो बनाई है जिसके अंदर कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी क्रिएटिविटी और अपने आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन थंबनेल्स बना के अपनी वीडियोज़ के साथ अटैच कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दिया है। जब आप कस्टम थंबनेल अपलोड करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि ये इमेज हाई रेजोल्यूशन में हो और इसकी कम से कम रेजोल्यूशन यूट्यूब की रिकमेंडेशंस के मुताबिक 1280x720 पिक्सल्स होनी चाहिए क्योंकि व्यूवर्स उन वीडियोस को देखना पसंद नहीं करते जिनके थंबनेल्स ब्लर हों या वाज़ह ना हों। ये ब्लर थंबनेल्स आपकी वीडियो के बारे में कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं बना रहे होते और व्यूवर के जहन में यही बात आती है कि इस थंबनेल की तरह ये वीडियो भी अच्छी नहीं होगी और व्यूवर उस वीडियो को स्किप कर देता है। आपकी वीडियो के थंबनेल व्यूवर्स की तरफ से कितने ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं ये चेक करने के लिए आप वीडियोज़ के एनालिटिक्स के अंदर क्लिक थ्रू इम्प्रेशन रेट को चेक कर सकते हैं। अच्छे थंबनेल बनाते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है जिनमें नंबर 1 इस बात का ख्याल रखें कि आपका थंबनेल एक ही नज़र में आपके वीडियो के टॉपिक को वाज़ेह कर रहा हो। जैसा कि इस थंबनेल में बड़े पापा की रेसिपी नाम के चैनल पे एक रेसिपी का जिक्र है। बड़े पापा की तस्वीर ये रेसिपी सिखाने वाली शख्सियत का बता रही है। रेसिपी की तस्वीर इस वीडियो में बताई गई रेसिपी की तैयारी के बाद की तस्वीर है और बाकी की एक्सप्लेनेशन थंबनेल पे दिए गए टाइटल से हो जाती है। तो एक ही नज़र में कुछ ही सेकंड्स में आप पूरी वीडियो के बारे में जान जाते हैं कि ये वीडियो किस चैनल, किस शख्सियत और किस रेसिपी के बारे में है। नंबर 2, ये थंबनेल्स पूरी दुनिया में हर जगह मुख्तलिफ़ डिवाइसेस पे मुख्तलिफ़ साइज़ में दिखाई दे रहे होते हैं, इसलिए थंबनेल्स बनाते वक्त इनके अंदर इस्तेमाल किए गए फ़ॉन्ट्स और राइटिंग का ख़ास ख्याल रखें ताकि अगर ये थंबनेल किसी ऐसी डिवाइस पर डिस्प्ले हो रहे हैं जिसके अंदर इनका साइज़ बहुत छोटा है तो वहाँ पे भी इनके अंदर मौजूद इमेजेस और टेक्स्ट को आसानी से पढ़ा और देखा जा सके। इसके लिए क्लोज़अप का इस्तेमाल ज़्यादा करें और राइटिंग का साइज़ भी क्लोज़अप के मुताबिक ही रखें। टेक्स्ट को बोल्ड और वाज़ेह होना चाहिए। छोटे स्केल या डिवाइस पे ये छोटे इमेज और राइटिंग का छोटा साइज़ देखना और पढ़ना मुश्किल हो जाता है, जैसा कि ये इमेज। नंबर 3, तस्वीर में हाई कंट्रास्ट का इस्तेमाल करें ताकि ये तस्वीर थंबनेल पे बहुत ज़्यादा वाज़ेह हों। अगर हम इस थंबनेल में कंट्रास्ट को कम कर दें तो इस थंबनेल को वाकई समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये अच्छा भी नहीं लग रहा। नंबर 4, कोशिश करें कि थंबनेल के अंदर इस्तेमाल की गई तस्वीरें इंटरेस्टिंग हों। मिसाल के तौर पे इस थंबनेल के अंदर तस्वीर के इंप्रेशंस आपको वीडियो देखने की तरफ माइल करते हैं और आप मज़ीद देखना और जानना चाहते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया गया है और कैसे बताया गया है। और नंबर 5, थंबनेल बनाने के बाद इसको अपलोड करने से पहले अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और उनकी राय लें कि क्या वो इस थंबनेल को बतौर व्यूवर पसंद करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और वीडियो को मज़ीद देखना चाहेंगे। सबसे आखिर में और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी वीडियो का थंबनेल ऐसा होना चाहिए जो आपकी वीडियो को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हो और ये थंबनेल ऐसा ना हो जो सिर्फ व्यूवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो और आपकी वीडियो के साथ कोई मुताबिकत ना रखता हो।
इससे ये होगा कि व्यूवर्स इस थंबनेल को देखते हुए इसको क्लिक करके वीडियो ओपन तो कर लेंगे, लेकिन वीडियो के अंदर जब उनको थंबनेल के मुताबिक उसका कंटेंट नहीं मिलेगा तो वो उसको फ़ौरन बंद कर देंगे। इससे आपकी वीडियो की व्यूवर रिटेंशन परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आपकी वीडियो यूट्यूब एसईओ का हिस्सा कभी भी नहीं बनेगी। यूट्यूब इसको प्रमोट नहीं करेगा और सबसे बढ़कर आप अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स को कम करते जाएंगे। इसलिए थंबनेल का आपकी वीडियो के कंटेंट से मुताबिकत रखना बहुत लाजमी है। मेकिंग इफेक्टिव थंबनेल्स एंड टाइटल्स की इस इंट्रो वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस सेक्शन की पहली वीडियो बूस्ट योर डिस्कवरी विद थंबनेल्स एंड टाइटल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।